हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने के बाद अब अमेरिका की नजर सीधे भारत पर टिक गई है और संकेतों में यह कहा जा रहा है कि मोदी को वेनेजुएला से सबक लेना चाहिए। ये लाइन सिर्फ बयान नहीं लगती, बल्कि एक माहौल बनाने की कोशिश जैसी दिखती है, जहां डर को रणनीति की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से यह भी उछाला जा रहा है कि वेनेजुएला ने भारी मात्रा में रूस से हथियार खरीदे थे, लेकिन जैसे ही अमेरिकी हमला शुरू हुआ, वे सारे हथियार बेअसर साबित हो गए और राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया। और इसी उदाहरण को सामने रखकर भारत की तरफ उंगली उठाई जा रही है। इस तरह के बयानों के जरिए भारत को चेतावनी दी जा रही है और साफ तौर पर मोदी को संदेश भेजने की कोशिश की जा रही है कि रास्ता वही चुना जाए जो अमेरिका को मंजूर हो। आगे जिन बयानों का जिक्र हो रहा है वे ट्रंप समर्थकों के हैं, जो भारतीय मूल के बताए जा रहे हैं, लेकिन वही लोग खुलकर भारत को धमकी दे रहे हैं और मोदी को ये कहकर चेतावनी दे रहे हैं कि रूस से दूरी बना लो, वरना वेनेजुएला जैसी तस्वीर सामने आ सकती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद मोदी को लेकर बयान दे चुके हैं और उसके बाद माहौल ऐसा बनता दिख रहा है जैसे भारत को डराने की कोशिश हो रही हो। ट्रंप का कहना है कि मोदी उन्हें खुश करने के लिए तरह तरह के कदम उठा रहे हैं और इस लाइन के पीछे छिपा मतलब कई लोग अपने अपने तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि वेनेजुएला की तस्वीर सबके सामने रखी जा चुकी है। पूरे घटनाक्रम का समय और क्रम देखकर यही आभास होता है कि अमेरिका वेनेजुएला की मिसाल दिखाकर भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसी अमेरिका के भीतर कई ऐसे भारतवंशी भी हैं जो ट्रंप की खुलकर आलोचना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो कल पुतिन यूक्रेन में घुसकर जेलेंस्की को उठा सकते हैं और उसके बाद वही खेल चीन ताइवान में खेल सकता है। और यही आशंका अब अमेरिकी संसद के भीतर से ट्रंप के खिलाफ आवाज बनकर निकल रही है। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप अब केवल भारत को ही धमकी नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने एक एक करके कई देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और इस कड़ी में पहला नाम कोलंबिया का सामने आया है, जिससे संकेत साफ हो जाते हैं। कोलंबिया को धमकाते हुए ट्रंप ने सीधा कहा है कि वेनेजुएला की तस्वीर देख लो, अगर हमारी लाइन पर नहीं चले तो अंजाम तबाही होगा। और यही लाइन अब डर की भाषा बनती जा रही है। अमेरिका ने एक तरह से नया नॉर्मल सेट कर दिया है, जहां वो अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को वेनेजुएला की तस्वीर दिखाकर चेतावनी दे रहा है। और इसी वजह से पूरे लैटिन अमेरिका में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। जो देश अमेरिका के खिलाफ रहे हैं और चीन के नजदीक माने जाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा डराया जा रहा है और यह दबाव अब खुलकर दिखने लगा है। ट्रंप सरकार और उनका प्रशासन इस पूरी गुंडागर्दी को सही ठहराने में जुटा हुआ है। हालांकि ट्रंप ये भी जानते हैं कि भारत और वेनेजुएला में जमीन आसमान का अंतर है और जो लोग भारत को रूसी हथियारों को लेकर डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि भारत के पास फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के खतरनाक हथियार भी मौजूद हैं और अमेरिका के हथियार भी भारत के शस्त्रागार का हिस्सा हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत के पास जो कूटनीतिक ताकत है वो शायद ही किसी और देश के पास हो, क्योंकि भारत ऐसा देश है जो रूस और अमेरिका दोनों को बैलेंस करना जानता है, जबकि वेनेजुएला एक अलग थलग पड़ा हुआ देश था। भारत न केवल ब्रिक्स का हिस्सा है, बल्कि भारत के पास परमाणु हथियार भी हैं और पूरे अमेरिका में भारत की मजबूत पकड़ को नकारा नहीं जा सकता। टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप कितने दबाव में है और उन्हें अपने ही देश में कितना विरोध झेलना पड़ रहा है, इसका अंदाजा उन्हें खुद हो चुका है। इसलिए अमेरिका के भीतर जो लोग भारत को वेनेजुएला समझकर धमकी दे रहे हैं, उन्हें अपने नजरिए पर दोबारा सोचने की जरूरत है। और वीडियो के आगे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे आने वाले हैं जो किसी को भी हिला कर रख देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप समर्थक ने भारत को कैसे चेतावनी दी है। तो भारतीय अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा मोटवानी का बयान सामने आया, जिसने बहस को नई दिशा दे दी। आशा जडेजा ने कहा कि वेनेजुएला ने रूस से भारी मात्रा में हथियार खरीदे थे, फिर भी अमेरिकी हमले के समय वे हथियार टिक नहीं पाए। उनके अनुसार रूसी सैन्य उपकरण कुछ ही पलों में बेअसर हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उम्मीद है भारत ये सब देख रहा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये समय है समझने का कि असली ताकतवर दोस्त कौन है। अपने पोस्ट में उन्होंने भारतीय अमेरिकियों और भारतीय रूसियों की संख्या की तुलना करते हुए एक प्रतीकात्मक आंकड़ा पेश किया,
जिससे उनका संदेश और तीखा हो गया। आशा जडेजा का यह बयान सीधे तौर पर भारत की रक्षा रणनीति पर तंज माना जा रहा है। भारत के पास बड़ी मात्रा में रूसी हथियार हैं और यही बात उनके बयान का केंद्र रही। संदेश साफ था कि बदलती वैश्विक शक्ति संरचना में पुराने भरोसे पर आंख बंद कर चलना जोखिम भरा हो सकता है। ये बयान ऐसे समय आया है जब भारत पहले ही अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। वेनेजुएला की तस्वीर ने यह दिखा दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, बल्कि गठबंधनों, तकनीक और खुफिया ताकत से लड़े जाते हैं। आशा जडेजा मोटवानी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी समर्थक मानी जाती हैं। वो सिलिकॉन वैली की जानी मानी निवेशक हैं और सैकड़ों टेक स्टार्टअप्स में पैसा लगा चुकी हैं। हाल के वर्षों में वो कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रही हैं। वेनेजुएला प्रकरण पर उनका बयान केवल एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भारत समेत कई देशों के लिए एक सख्त संकेत है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि ट्रंप ने बातों ही बातों में मोदी को कैसे धमका दिया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत के सामने टैरिफ की तलवार हवा में लहरा दी है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि रूस से तेल खरीद पर भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अच्छे इंसान हैं और उन्हें यह पता था कि अमेरिका खुश नहीं है। ट्रंप के शब्दों में दोस्ती का मुलायम कवर है और उसके नीचे व्यापारिक दबाव की सख्त धातु छिपी है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत पर टैरिफ बहुत तेजी से बढ़ाए जा सकते हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब वैश्विक बाजार पहले से ही अनिश्चितता के धुएं में घिरे हुए हैं और हर शब्द शेयर बाजार से लेकर कूटनीति तक असर डाल रहा है। पिछले साल अमेरिका ने भारत पर 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था और रूसी तेल खरीद पर अतिरिक्त 25% की पेनल्टी जोड़ी थी। कुल मिलाकर कई श्रेणियों में ड्यूटी 50% तक पहुंच गई थी। इस फैसले ने नई दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्तों में ठंडक भर दी थी। अब ट्रंप की नई चेतावनी उसी पुराने जख्म को फिर से कुरेदती दिख रही है। कुछ हफ्ते पहले ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने व्यापार को आगे बढ़ाने की बात कही थी और टैरिफ विवाद सुलझाने की इच्छा जताई थी। उसी दिन दोनों देशों के वार्ताकारों ने नए दौर की बातचीत भी शुरू की थी। यह संयोग बताता है कि कूटनीति के मंच पर मुस्कान और पर्दे के पीछे दबाव एक साथ चलते हैं। इस पूरे विवाद में अमेरिकी खेती भी बड़ी वजह बनकर उभरी है। व्हाइट हाउस में हुई एक राउंड टेबल बैठक में अमेरिकी किसानों ने भारत पर चावल डंपिंग का आरोप लगाया था। ट्रंप ने उसी मंच से कहा था कि भारत को टैरिफ चुकाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि टैरिफ 2 मिनट में समस्या हल कर देते हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिकी कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे। नई दिल्ली अपने किसानों और डेयरी सेक्टर की सुरक्षा पर अडिग है। यही टकराव अब राजनीतिक बयानबाजी में बदल चुका है। ट्रंप की यह भाषा दबाव की राजनीति को दिखाती है और भारत की चुपचाप रणनीति आत्मविश्वास को दर्शाती है। अब जानते हैं कि वेनेजुएला की तस्वीर दिखाकर ट्रंप ने कैसे कोलंबिया को धमकाया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद अब लैटिन अमेरिका को एक बार फिर हिला देने वाला बयान दे दिया है। एयरफोर्स वन में बैठे ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की संभावना को खुलकर हवा दी। ट्रंप ने कोलंबिया को बीमार देश बताया और वहां की सत्ता को ड्रग कारोबार से जोड़ते हुए सीधा आरोप लगाया कि कोकीन अमेरिका तक पहुंचाई जा रही है। ट्रंप का लहजा सख्त था और संदेश साफ था कि वेनेजुएला जैसी कार्रवाई अब अकेली घटना नहीं रह सकती। ये बयान ऐसे समय आया है जब पूरी दुनिया अभी वेनेजुएला में हुई अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के झटके से उबर भी नहीं पाई है। इसी क्रम में ट्रंप ने संकेत दिया कि क्षेत्र के दूसरे पड़ोसी देश भी इस रास्ते पर आ सकते हैं। कोलंबिया के साथ साथ क्यूबा और मेक्सिको का नाम लेकर ट्रंप ने यह संदेश दे दिया कि वॉशिंगटन अब पूरे क्षेत्र को सुरक्षा के चश्मे से देख रहा है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेत्रो की सरकार ने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की और इसे स्टेट टेररिज्म बताया। बोगोटा से जारी बयान में कहा गया कि यह खतरा पूरे क्षेत्र पर मंडरा रहा है और सभी देशों को सतर्क रहना चाहिए। ट्रंप ने कोलंबिया पर कई बड़े कोकीन कारखानों की मेजबानी का आरोप लगाया और व्यक्तिगत हमले भी किए। वहीं क्यूबा को लेकर ट्रंप ने कहा कि वहां सैन्य दखल जरूरी नहीं दिखता क्योंकि देश अपने आप गिरावट की ओर है। मेक्सिको के संदर्भ में ट्रंप ने ड्रग कार्टेल्स के प्रभाव की बात दोहराई और कहा कि सख्त कदम अनिवार्य होते जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयानों को आम नागरिकों की चिंता से जोड़ते हुए कहा कि अमेरिका लोगों की मदद करना चाहता है। वेनेजुएला से भागे नागरिकों और क्यूबा की हालत का जिक्र करते हुए ट्रंप ने खुद को निर्णायक नेता के रूप में पेश किया। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद कोलंबिया पर दिया गया बयान साफ संकेत है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका में अपनी सैन्य और राजनीतिक रणनीति को और आक्रामक बनाने के मूड में है।
अब सुनिए कि ट्रंप की गुंडागर्दी पर अमेरिकी सांसद कैसे नाराज हो रहे हैं। तो खुद अमेरिका के भीतर इस कार्रवाई को सत्ता बदलने की खतरनाक परंपरा बताया जा रहा है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने इस कदम को अमेरिका की नैतिक ताकत के लिए घातक बताया और साफ कहा कि अगर ऐसी कार्रवाइयों को सामान्य बना दिया गया तो दुनिया में अराजकता फैल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर सबसे तीखा हमला अमेरिका के भीतर से ही हुआ है। रो खन्ना ने चेताया कि अगर यही तर्क अपनाया गया तो कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ ऐसा ही कदम उठाने का दावा कर सकते हैं। इसी तरह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान को लेकर किसी भी कार्रवाई को सही ठहराने लगेंगे। ये बयान अमेरिका की विदेश नीति के लिए आईने जैसा है, जहां खुद को लोकतंत्र का रक्षक कहने वाला देश अब ताकत के दम पर सरकारें बदलने की राह पर खड़ा दिख रहा है और किसी देश के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप कर रहा है। हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी तेल कंपनियों को वेनेजुएला में निवेश की खुली छूट दी जाएगी। अरबों डॉलर के निवेश से टूटे हुए तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने और प्रोडक्शन शुरू करने की बात कही गई। ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि चीन को तेल सप्लाई में कोई रुकावट नहीं होगी और बीजिंग को जरूरत का कच्चा तेल मिलता रहेगा। इस बयान ने साफ कर दिया कि ये जंग सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि ऊर्जा संसाधनों और वैश्विक प्रभाव की भी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।